गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। हम बिजनेस स्टडी के अंदर जो चैप्टर हमारा थर्ड जो चल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे पास में अभी चला हुआ है। तो चैप्टर थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ये चैप्टर हमारा चला हुआ था। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपकी जो तीन चीज़ें थी वो एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें लिबरलाइजेशन है और हमें प्राइवेटाइजेशन हम कर चुके थे। आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से जोड़ दो, तो ये आपका कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन जो है मैं पढ़ देता हूँ कि रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज के साथ में अपनी इकोनॉमी को जोड़ना, ये आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आपका जो है 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट की वजह काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि किसी प्रकार का इंपोर्ट करना या किसी प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, लाइसेंसिंग करना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफें लगाती थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। और अभी जो है उनको 1991 में इसको ओपन कर दिया गया। तो सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप उठाया वो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, आपका जो है इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन इन्होंने कर दिया। फर्स्ट इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन इन लोगों ने सबसे पहले किया। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमें कैपिटल गुड्स, आपकी मशीनरी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन चीज़ों को इंपोर्ट करने की अनुमति में दे दी गई है। तो वो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हो गया कि मान लो कि आपका अमेरिका के अंदर कोई एक अच्छी मशीन है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। पहले उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में खरीद कर लाने की अनुमति नहीं थी। अब उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में खरीद कर लाया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये वर्ड जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, रेगुलेशन एक्ट है। तो रेगुलेशन का मतलब होता है काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन का होना। रेगुलेशन का मतलब ये होता है रिस्ट्रिक्शन का लगाना। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी इसको अब जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका जो है रेगुलेशन से इसको मैनेजमेंट में चेंज कर दिया है, यानी इसको जो है फेरा से फेमा के अंदर इसको चेंज कर दिया गया। अब रेगुलेशन का मतलब हुआ रिस्ट्रिक्शंस होना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसको मैनेज करना, कि कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको ठीक करना। तो मैनेज करना एक पॉजिटिव सेंस होती है, और आपका जो है रेगुलेशन करना एक नेगेटिव सेंस से होती है। ठीक है। थर्ड है रेशनेस ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। rationalization of tariff structure। आपका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज कर दिया है। पहले आपका 200% 300% टैक्स लगता था, जो कि रेशनलाइज नहीं था, गलत था वो। अब जब उनको ठीक कर दिया गया कि इतने टैक्सेस जो उस पर नहीं लगेंगे, बल्कि आपके टैक्सेस जब वो एक लिमिट तक उनको लगाने की जो बात कही गई है।
एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हम विदेशों के अंदर माल भेजते थे उसके ऊपर हम पहले टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर मैं किसी अपने माल को अमेरिका भेजना चाहता हूँ तो मेरे से भी पहले एक्सपोर्ट टैक्स लेती थी। अब जो है एक्सपोर्ट टैक्स की ड्यूटी फ्री कर दिया, आप कितना माल विदेशों में भेजो आप सिर्फ कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें कमी कर दी गई है। पहले इंपोर्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा जो वो टैक्स लगता था, अब वो टैक्स कम कर दिया गया है। तो यानी ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है सरकार ने मेनली 5 स्टेप्स उठाए। पहला आपका इंपोर्ट लिबरेशन कर दिया, आप कोई भी कैपिटल गुड्स खरीद के लेकर आना चाहते ले आइए, टेक्नोलॉजी लेके आना चाहे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर वर्ल्ड वाइड कहीं से मिलो। दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा था उसको फेमा में बदल दिया गया है, यानी अब उस पर रेगुलेशन नहीं मैनेजमेंट होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो टैरिफ स्ट्रक्चर था जो आप टैक्स लगाते थे गुड्स के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनको रेशनलाइज कर दिया है। एबोलिशन ऑफ है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है और इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है। तो मेन आपकी ये 5 थिंग्स इसके अंदर थी, ठीक है। तो आपका एलपीजी जो है वो तीनों मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट इम्पैक्ट के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस और इफेक्ट ऑफ द लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे इसके बारे में पूछिए। नहीं है, चलो जी हम आगे चलते हैं कि आपका इफेक्ट ऑफ है लिबरलाइजेशन या इफेक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी, इसमें किसी वर्ड से हम कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, हम उसकी बात हम करते हैं। तो पहला आपके पास इंक्रीजिंग कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन कि आपकी नई पॉलिसी जब लागू हुई है तो इंडियन कंपनी जो है ऑल राउंड कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा। आपके एमएनसी भी, एमएनसी का मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो है वो इंडिया में आ गई, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और उनके जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा थे और केवल वही कंपनियां ही सर्वाइव कर पाई, इंडियन कंपनीज जो कि अच्छा प्रोडक्ट बनाती थी, जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी। तो इस प्रकार से आपका जो है कंपटीशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी पहले तो केवल आपकी लोकल कंपनियां होती थी, लोकल कंपनियों में जैसा उन्होंने माल बनाया बिक रहा था, पर अब तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ गई कंपटीशन में। इंडियन कंपनी तो थी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ गई, अब उनमें कंपटीशन हो गया आपकी लोकल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज में, और उनमें जो एफिशिएंट थी वो सर्वाइव कर गई और बाकी थी मार्केट से बाहर चली गई। तो पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। सेकंड आपके जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया है कि आपका जो है पहले बैंकिंग सेक्टर था, इंश्योरेंस और टेलीकॉम सेक्टर था, उसमें केवल आपके सरकारी हुआ करते थे, मोनोपोली होती थी और इस प्रकार से बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले अपनी मनमानी चलाते थे। पर आज के टाइम जो है काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक आ गए, आपकी एयरलाइंस आ गई, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आ गई, और इससे क्या हुआ कि आज बैंकों के अंदर कंपटीशन हो गया है, इंश्योरेंस कंपनियों में प्राइवेट कंपनी आ गई उनमें भी हो गया, इसी प्रकार से टेलीकॉम में भी आप देख रहे हैं कितनी कंपनीज आ गई, कंपटीशन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया और जो
निकम्मी थी कंपनीज, वो मार्केट से बाहर हो गई। नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके जो है वो मोर डिमांडिंग कस्टमर आपका हो गया, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई तो उससे पहले आपके जो है प्रोडक्शन यूनिट जो है उनकी काफ़ी कमी थी देश के अंदर, और वो जो है केवल मार्केट के अंदर वही माल बनाती थी जो उनको बेचना होता था। तो इसमें वहाँ पर जो है पहले वो प्रोडक्ट बनाती थी, उसके बाद में जो है वो लोग उस माल को बेचते थे, और यानी आपका प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग था, प्रोडक्ट बेस्ड जो प्रोडक्शन था उनका। अब जो है वो आपका जो है कस्टमर बेस्ड हो गया, क्योंकि अब जो कंपनीज वही माल बनाती हैं जो कस्टमर चाहता है, यानी वो मार्केटिंग करती हैं, मार्केटिंग करने के बाद में उनकी रिसर्च करती हैं कि कौन सी चीज़ जो है कस्टमर को चाहिए, किस प्रकार की चीज़ चाहिए, और वो उसी प्रकार के प्रोडक्ट बना करके देती हैं। तो आपका कस्टमर जो है वो मोर डिमांडिंग हो गया, यानी पहले कस्टमर की डिमांड नहीं होती थी, उसको तो माल मिल जाए वही वो यूज़ कर लेता था। आज कस्टमर कहता है कि मुझे ऐसा माल चाहिए, तो कंपनीज वैसा ही माल बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपका जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी रैपिडली चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले आपके जो है कंपटीशन काफ़ी कम होता था, क्योंकि आपकी लोकल कंपनीज होती थी। अब नई पॉलिसी लागू होने के बाद में वर्ल्ड क्लास कंपटीशन जो स्टार्ट हो गया, और उसके अंदर जो है आपके जो ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन है उसके हिसाब से आपकी कंपनीज को अपना टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये फ़ायदा हुआ कि आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो वो चेंज हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज, आपका 1991 से पहले आपकी जो एक सिस्टम जो है वो स्टेबल सिस्टम था, बस पॉलिसीज वैसी चलती रहती थी, कोई सरकार चेंज नहीं करती, कंपनी चेंज नहीं करती थी, अपनी पॉलिसी चलती रहती थी। पर अब जो है इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, इतना ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर हो गया कि अब जो चेंज करने के लिए तैयार होना पड़ता है। यानी अब जो है हर कंपनी को, सभी सरकारों को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो उनको चेंज करना पड़ता है। तो यानी आपकी नेसेसिटी फॉर चेंज हो गया जी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि अब आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया मार्केट के अंदर, और उसमें जो है आपको अच्छे पर्सन्स चाहिए, अच्छे टैलेंटेड रिसोर्स चाहिए, यानी आपको अच्छे इंजीनियर चाहिए, आपके अच्छे मार्केटिंग करने वाले चाहिए, आपके जो ट्रेंड पर्सनल्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रकार से ये हुआ कि अब जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सोची जाने लगी। उससे पहले तो जो भी आदमी था जैसे चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्ट कम था। अब प्रोडक्ट ज़्यादा, अगर डिमांड कम है तो अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, ताकि अच्छी क्वालिटी का माल कम रेट में बना सकें, ताकि वो हम कम रेट के ऊपर बाज़ार में बेच करके अपना कंपनी को बचा के रख सकें। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन का ये हुआ कि आपका जो है पहले सेलिंग कंसेप्ट होता था, यानी प्रोडक्ट पहले बनता था और बाद में मार्केट के अंदर जाता था। आज कंपनी जो है उन्होंने जो है मार्केटिंग कंसेप्ट को अपना लिया है, यानी आपका प्लानिंग और प्रोडक्ट जो है
वो आपके मार्केट रिसर्च के बेस पे होगी कि कस्टमर किस प्रकार से क्या चाहता है। यानी मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब मार्केट से परिचय हो गया, ओरिएंटेशन होता है परिचय होना, यानी इंट्रोडक्शन होना। इंट्रोडक्शन मतलब मार्केट चाहती क्या है। तो पहले तो आपका क्या था कि प्रोडक्ट बेस था, अब प्रोडक्ट बेस नहीं चलेगा और तो कस्टमर बेस चलेगा, तो मार्केट ओरिएंटेशन भी हुआ। लॉस ऑफ बजट सपोर्ट फॉर पब्लिक सेक्टर, लॉस ऑफ बजट सपोर्ट, बजट सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। आपका पहले जो सरकार था, सरकार के जो संस्थान थे, उनको बजट के अंदर सपोर्ट मिलती थी कि अगर कोई किसी प्रकार की उनके लॉस होता था तो सरकार जब बजट में पैसे दे करके उस संस्थान को, उस कंपनी को उठाती थी। पर अब जब प्राइवेटाइजेशन के बाद में ये हो गया कि अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर रहा है, तो सरकार जो है उसके लिए कोई कोशिश नहीं करेगी, उसको कोई बजट नहीं देगी। यानी इफ़ दे आर नॉट इन पोजिशन टू सर्वाइव देन दे कैन बी डिसइन्वेस्टमेंट, उनको बेचा जा सकता है। तो अब जो है उनकी मैनेजमेंट को भी और उनके एम्प्लॉयज़ को भी क्लियर पता चल गया कि सरकार अब किसी प्रकार का बजट जो है उनको नहीं देगी, न बजट सपोर्ट जो उनको मिलता था वो नहीं मिलेगी। अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो इसका ये भी फ़ायदा हुआ। और लास्ट है एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट जो है वो एक मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया, क्योंकि अब ये क्लियर पता चल गया कि आप ग्लोबल कंपटीशन को जो है आपने लड़ना पड़ेगा। और अगर आप केवल अपने देश में कंपटीशन लड़ेंगे और विदेशी कंपनी से लड़ते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। आप लोगों को जो है बाहर भी माल बेचना पड़ेगा। नहीं, आप एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर भी आप ध्यान देंगे, और एक्सटर्नल ट्रेड पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जो कंपनियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपका जो है जो एक्सपोर्ट है वो भी एक मैटर ऑफ सर्वाइव बन गया कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जीवित रहोगे, अगर एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी कंपनियां मर जाएंगी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि रिलायंस कंपनी है, वीडियोकॉन है, एमआरएफ है, सीएट टायर हैं, अब ये भी जो है इतना माल एक्सपोर्ट करते हैं कि इनका इतना होल्ड हो गया विदेशी दूसरे देशों में भी कि ये वहाँ पर भी जो है एक एमएनसी के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पर जो लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुए वो कौन कौन से थे, तो मेनली आपके 8 टाइप के इफेक्ट इसके अंदर हमने डिस्कस किए। इफेक्ट तो और भी हुए हैं पर हमने 8 टाइप के, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट आप डिस्कस करते हैं या 5 का आता है, तो यहाँ पर 8 डिस्कस किए ताकि कम से कम 5 या 6 तो याद रह जाएँ। तो पहला इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो गया जी। इंक्रीज हो गया कंपटीशन, इससे क्या हुआ कि आपकी जो कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उनको भी अब कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। अब वो भी जो है सर्वाइव तभी करेंगी कि अगर वो कंपटीशन में आएंगी, क्योंकि अब पहले तक के लोकल ही कंपटीशन होता था, अब उन लोगों का जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में भी उनका जो कंपटीशन हो गया। तो ये भी उनके लिए के दिक्कत की बात हो गई। तो इससे जो है कंपटीशन इंक्रीज हो गया, फ़ायदा एक तो ये इसका इफेक्ट हुआ। दूसरा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब कस्टमर जो है वो डिमांड करने लग गया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। पहले तो आपका जो बना दिया कंपनीज ने वही खरीद लिया, पर अब तो माल सरप्लस हो गया है और कस्टमर कम हो गया है, तो जैसा कस्टमर चाहता है वैसे कस्टमर को प्रोडक्ट देना पड़ रहा है रिसर्च करके। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी रैपिडली चेंज हो रहा है, क्योंकि अब आपका मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कंपटीशन हो गया। दे हैव वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज, और वही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आप अपनी कंपनी जो लेके आएंगे तभी आप बच पाएंगे, वरना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेसेसिटी फॉर चेंज, पहले हमारी जो पॉलिसीज थी वो स्टेबल थी, हम कभी ढंग से कोई चेंज करके राजी नहीं थे। अब जो है ये चेंज के लिए नेसेसिटी हो गई, वरना तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, चाहे सरकार है चाहे आपकी कंपनीज हैं। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ये ज़रूरी हो गया
क्योंकि अब हमें जो है अच्छी क्वालिटी के पर्सनल्स, अच्छी क्वालिटी के लोग हमें चाहिए जो कि सस्ता माल बना सकें, अच्छा माल बना सकें। तो इसलिए हमें आपके जो अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे आपके जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और अच्छे आपके जो रिसोर्स सर्वेयर्स हमें चाहिए। तो वो तभी होंगे जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, अच्छे जो है आपके प्रोग्राम्स होंगे, अच्छे आपके जो है सिलेबस होंगे, तो वो भी शुरू हो गए। और मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट से परिचय हो गया कि अब मार्केट जो चाहती है वैसे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। पहले हम जो बनाते बिक जाता था, वो ऐसा नहीं होगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज को या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को अब जो है किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं बचा है, यानी बजट का अब उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता, उनको खुद को कमाना पड़ेगा, वरना तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, कंपनीज को बेच दिया जाएगा। तो उनकी मैनेजमेंट ने समझ लिया कि हमें अब और ज़्यादा सरकार सहन नहीं करेगी। और एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, और जो एक्सपोर्ट है वो मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव नेचुरली यू हैव टू मेक द एक्सपोर्ट। क्योंकि आप अपने देश के अंदर तो कंपटीशन झेल ही रहे थे, साथ में जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और आ गई। तो मल्टीनेशनल कंपनी और आ गई तो उससे भी आपका और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, आपका माल बिकना कम हो जाएगा। तो नेचुरली आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इनकम बढ़ेगी तभी। इनकम बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ही आपका जो मैटर ऑफ सर्वाइवल है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी थे या इफेक्ट ऑफ द लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये था। आज हम इतना ही करेंगे। कल हमारे पास में मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट ये होगा, और उसके बाद में आपका चैप्टर जो ये ख़त्म हो जाएगा। एक डिमोनेटाइजेशन का भी आएगा, यानी नोटबंदी का भी आएगा, इसमें टॉपिक कोई छोटा सा ही है। तो इसके बाद में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क मी। कोई रिस्पॉन्स है तो आप जरूर पढ़िए घर पे, और घर पे पढ़ोगे तो ही आप मेरे से पूछ पाओगे। अगर आराम से बैठे रहोगे तो नहीं पूछ पाओगे। इसलिए आप जो कोशिश करो कि आप पढ़ करके मेरे से कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर किया करो। ठीक है जी, ठीक है जी।